कुछ दिनों के अंदर अंदर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे फेसबुक ने काफी सारे रूल्स को इंप्लीमेंट किया। रूल्स तो पहले से ही था मगर उस रूल्स का कोई भी पेनल्टी फेसबुक दे नहीं रहा। मगर अब हाल ही में फेसबुक ने आनंद फानंद में 15 जुलाई के बाद से काफी सारे रूल्स को इन रियलिटी इंप्लीमेंट कर दिया है फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसका खामियाजा बहुत सारे क्रिएटर को भुगतना पड़ रहा है। और अभी मैंने आप लोगों को काफी सारे शॉर्ट पे वीडियो बना के दिया है, मगर आप लोग कह रहे थे कि नहीं मुझे डिस्क्राइब करके बताओ, मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन दो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि हम वो गलती को दोबारा करें ना। तो आज के इस न्यू अपडेट वाला जो वीडियो है, जहां पे मैं सारे रूल्स का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग ये गलती दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे ना करो, जिससे कि आपको खामियाजा भुगतना पड़े। दोस्तों, आज एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने मेरे एक ब्लॉग पेज को चूज किया, और यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट, जिसके बारे में मैं कुछ दिनों पहले आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बना के भी दिया, कि अभी स्पेशली न्यूज पेजेस क्या करते हैं, जब भी पोस्ट करते हैं तो जो भी हार्मफुल वर्ड होता है, सेंसिटिव वर्ड होता है, वो इस तरीके से लिखते हैं। आप लोग भी लिखते होंगे। जैसे हमने एक वर्ड, सबको पता है ये वर्ड क्या है, मगर यहाँ पे स्टार दे दिया, कोई कोई लोग स्टार ना देके यहाँ पे हैश दे देता है, कोई कोई लोग हैश ना दे देके स्पेशल कुछ कैरेक्टर डाल देते। तो इस प्रकार से आप लोग टाइटल को लिखते हो। स्पेशली न्यूज पेजेस इस चीज को करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, हार्मफुल कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के कंटेंट के ऊपर उनको न्यूज कवर करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते थे, ट्रिकफुल्ली वर्ड्स के बीच में स्टार, हैश या स्पेशल कैरेक्टर डाल के उस वर्ड को फेसबुक के एल्गोरिदम पकड़ ना पाए उस तरीके से लिखते थे। इवन बहुत सारे क्रिएटर भी लिखते हुए आए, इवन इनबॉक्स के अंदर पर्सनल डीएम पे भी लिखते हैं लोग। मगर अब 15 जुलाई के बाद से ये देखा जा रहा है, फेसबुक का जो रोबोट है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना दबदबा फेसबुक पे डाल रहा है कि इन चीजों को, जैसे ही आप ऐसे लिखते हो ना, इन चीजों को पकड़ ले रहा है भाई, इन चीजों को पकड़ ले रहा है। आप ऐसे करके लिखो या आप एस्टरिक के साथ लिखो, मगर ये जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वर्ड्स होते हैं उसको पकड़ ले रहा है। तो मैं स्पेशली न्यूज पेज वाले जो बहुत मात्राओं में इस चीज का यूज करते हैं, मैं कहूंगा आपको ये चीज लिखना ही नहीं है, घुमा के लिखना है। वर्ड्स को आप स्टार, हैशटैग कुछ भी डाल के मत लिखो। अब हैश बोलता हूं तो कोई कोई सोचता है कि मैं हैशटैग के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, हैशटैग के नहीं, हैश के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, या फिर डॉलर या फिर एम्परसेंट, ये सब जो सिंबल होते हैं उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को फेसबुक के एल्गोरिदम से छुपाने की कोशिश करते हैं। मगर ये छुपा छुपी का खेल अब नहीं चलेगा, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम उस चीज को भी पकड़ ले रहा, समझ रहा है क्या है वो वर्ड, क्या है उसका मीनिंग, और उसके वजह से आपके पेज पे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक डाल रहा। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। आप अभी कोई भी सेंसिटिव वर्ड, कोई भी हार्मफुल वर्ड, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स जो कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाता है, वो सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल लिखना ही नहीं है। स्टार, हैशटैग कुछ भी डाल के, स्पेशल कैरेक्टर डाल के भी लिखना नहीं है कि फेसबुक नहीं पकड़ सकेगा, हम इस तरीके से डालेंगे नहीं। पहले होता था, न्यूज पेज बहुत सालों से डाल के हुए आ रहा था, इवन आप लोग भी डालते होंगे, मगर अब नहीं, अब ये नहीं चलेगा। रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वर्ड मत लिखो, हार्मफुल कंटेंट मत लिखो, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड बिल्कुल भी मत लिखो। अगर लिखोगे तो फंस जाओगे, कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा, और मल्टीपल स्ट्राइक आएगा तो पेज भी रेस्ट्रिक्ट होता है और प्रोफाइल भी रेस्ट्रिक्ट होता है। सो बी केयरफुल। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी फेसबुक पे देखा जा रहा है। उस दिन शॉर्ट पे समझाया था, आज लॉन्ग पे डिस्क्राइब करके समझा रहा हूं। अब मत बोलना कि नहीं समझ में आया। दूसरा अपडेट अभी आप लोगों से जो जिक्र करूंगा वो है, ऑलरेडी मैंने काफी सारे शॉर्ट इसके ऊपर बना चुका हूं, जो हमारे पे आउट पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आता है। और जब भी हम आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए हमारा आईडी और बैंक स्टेटमेंट डालते हैं, तो हमारा आईडी कुछ टाइम के बाद डिसेबल कर देता है, और लिखा हुआ आता है कि आपका जो पे आउट है वो डिसेबल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अनयूजुअल एक्टिविटी। अब ये अनयूजुअल एक्टिविटी काफी सारे क्रिएटर को समझ में नहीं आ रहा था, तो काफी सारे शॉर्ट बना के, इवन लॉन्ग वीडियो बना के भी समझाया, फिर भी उल्टा सीधा दिमाग में चल रहा है लोग। और काफी लोग तो समझ के भी ना समझने की बहाना ढूंढता है। मैं अभी फिर से क्लियर कर देता हूं, ये तब होगा जब आप लोग
एक ही नाम से मल्टीपल पे आउट बनाओगे और उन मल्टीपल पे आउट पे सेम बैंक डिटेल अगेन एंड अगेन लगाओगे। अब मल्टीपल वर्ड का भी काफी लोग हिंदी में समझता नहीं है। एक से अधिक पे आउट एक ही नाम यूज करके, एक ही बैंक डिटेल यूज करके बनाओगे तो वो पॉलिसी के खिलाफ, वो पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति अपने नाम से और अपने बैंक डिटेल को यूज करके एक ही पे आउट बना सकता है, दो पे आउट नहीं बना सकता। अगर दो पे आउट बना दिया है तो फिर उस केस पे आपके पे आउट पे अनयूजुअल एक्टिविटी होगा, वो अनयूजुअल एक्टिविटी में आता है। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आया तब आप जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर रहे हो उस पे डेट ऑफ बर्थ अलग रह गया, मिसमैच हुआ, तो भी आपका अनयूजुअल एक्टिविटी हो सकता है। तो यहां से अगर आपने अभी तक ये सब गलती नहीं किए हो तो इससे बचने का जो मेन रास्ता है वो है आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे जिस तरीके से आपका नाम लिखा है बिल्कुल वैसे ही नाम आपके पे आउट को बनाते टाइम पे आउट ओनर नेम डालना है। आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे जैसा डेट ऑफ बर्थ है वैसा ही डेट ऑफ बर्थ आपके पे आउट बनाते टाइम आपके पे आउट के डेट ऑफ बर्थ सेक्शन पे डालना है। आपका पे आउट जिस नाम से आप बनाओगे उसी नाम का बैंक डिटेल आपको पे आउट पे लगाना है। काफी लोग तो पेज खरीद लेते हैं तो पे आउट पहले से बना हुआ होता है, सिर्फ बैंक डिटेल चेंज करके लगाते हैं। उस केस पे आपका बैंक डिटेल कुछ अलग नाम का होता है और पे आउट कुछ अलग नाम से होता है। और ऐसे ही केसेस पे फेसबुक को अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हो रहा है अभी के टाइम पे, और उस केस पे आपके पे आउट को फेसबुक डिसेबल कर देता। तो आप हमेशा ये कोशिश करना जब भी पेज खरीदते हो तो सेटअप वाला पेज खरीदना, पहले से सेटअप किया हुआ है वो पेज बिल्कुल मत खरीदना, फिर इस चीज पे फंस जाओ, पेज खराब हो जाएगा। अगर आपने खुद ये गलती करके रखे हो कि नाम भी आपने ही डाला था, किसी नाम से बना लिया, अब बैंक डिटेल किसी और का नाम का लगा रहे हो, या फिर सेम नाम से दो पे आउट बना दिया और सेम दो पे आउट पे सेम बैंक डिटेल लगा दिया, तो भी गलती है। अब नाम भी सही है, बैंक डिटेल भी सही है, मगर डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया पे आउट पे, तो भी अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ गया, खुदा का वास्ता ना आए मगर आ गया, तो फिर आइडेंटिटी प्रूफ जो आप दोगे उसके बाद वो आइडेंटिटी प्रूफ रिजेक्ट करके पे आउट को परमानेंटली डिसेबल कर देगा, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत। तो अगर ऐसे मिस्टेक आप करके रखे हो तो पे आउट हेल्प से बात करके इन चीजों को सही करना है। अगर आपको खुद करना नहीं आता तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरे से कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है मेरा वन एंड ओनली ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे ही मिलेगा। और ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारा फेक इंस्टाग्राम बना के आप लोगों को लूटने की कोशिश किया जाता है। मेरा कंसल्टेशन फी 1-on-1 इंस्टाग्राम वीडियो कॉलिंग पे बात करने का होता है 500 रुपीज, जो कि आप अगर मुझे मैसेज करोगे तो मैं 500 रुपीज मांगूंगा और वो पे करोगे तो फिर कंसल्टेशन का टाइम प्रोवाइड किया जाता है, फिर बात होगा, फिर आपका जो इशू है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको चार्ज किया जाएगा आगे, ठीक है। तो ये अपडेट था जो अभी तक अगर आपको डाउट है तो आप जल्द से जल्द इसको ठीक कर लो। अभी डाउट शायद क्लियर हो गया हो, अभी भी पल्ले ना पड़े तो उसी दिन पल्ले पड़ेगा जिस दिन ऐसा हो जाएगा आपका पे आउट। फिर जो दूसरा अभी डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से आपको स्ट्राइक पड़ता था आपके पेज। अभी अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से आपको कोई भी स्ट्राइक आता है पेज पे, आपके किसी भी कंटेंट को टेक डाउन करता है फेसबुक थर्ड पार्टी कॉपीराइट स्ट्राइक के वजह से, तो वो स्ट्राइक अभी पेज पे नहीं लगता, वो आपके प्रोफाइल पे लग जाता है। कुछ इस प्रकार ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल से देखो, इस प्रोफाइल से पेज पे कंटेंट डाला गया था तो पेज पे जाके देखा तो कोई स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक लग गया है प्रोफाइल। अब यहाँ पे क्लिक करके दिखाओ तो आपको बेहतर पता चलेगा। तो ये देखो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, इस पेज पे लगा है, इस प्रोफाइल से इस पेज पे कंटेंट डाला गया। हालांकि पहले वो प्रोफाइल पे नहीं पेज पे लगता था स्ट्राइक, अब पेज पे नहीं लगता है, प्रोफाइल खराब हो जाए। और अगर मल्टीपल स्ट्राइक, 3 से ज्यादा स्ट्राइक एक साथ एक प्रोफाइल पे आ जाता है तो उस प्रोफाइल से कंटेंट अपलोड करना पेज पे फेसबुक बंद कर देता है, लाइव जाना बंद कर देता है, आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्ट्राइक आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि थर्ड पार्टी कंटेंट यूज करने के वजह से यहाँ पे स्ट्राइक आया है। तो ये भी जान लो, अगर आप दूसरे तीसरे का कंटेंट उठा के डालोगे तो वो कंटेंट में कोई भी बंदा आपको स्ट्राइक दे सकता है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको ओरिजिनल कंटेंट पे ही फोकस रखना है। और अभी स्ट्राइक पेज पे नहीं लगता, स्ट्राइक किधर लगता है, प्रोफाइल पे लगता है। तो आप अगर आपके प्रोफाइल पे 3-4 स्ट्राइक एक साथ आ गया तो प्रोफाइल डिसेबल भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। और अगर आपने आपके पेज से 3-4 एडमिन अकाउंट ऐड करके नहीं रखे हो पेज पे,
तो अगर एक प्रोफाइल खराब होगा तो साथ ही साथ पेज भी खराब हो जाएगा, क्योंकि प्रोफाइल अगर डिलीट हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, तो पेज को कैसे एक्सेस करोगे। तो मेरे भाई ये चीज से बचने के लिए मैं हर किसी को कहता हूं, पेज को 3-4 आईडी से एडमिन दे के रखना, ताकि एक प्रोफाइल खराब हो तो दूसरे प्रोफाइल से पेज को एक्सेस कर पाओ और उससे कंटेंट डाल पाओ। क्योंकि अभी देखा जा रहा है जब भी स्ट्राइक आता है तो प्रोफाइल खराब हो जाता है, तो वो खराब प्रोफाइल की वजह से आप पेज पे भी कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते हो मेरे। ये नया नया अभी डेवलपमेंट है। अगला जो डेवलपमेंट है वो है पेज रिकमेंडेशन को लेके। पेज रिकमेंडेशन खराब होता है, ये आज का नया बात नहीं है, मगर अब जो नया चीज पेज रिकमेंडेशन को लेके देखा जा रहा है वो नया बात जरूर है। पहले पेज रिकमेंडेशन खराब होता था, हम जिस आईडी से कंटेंट डालने पे पेज रिकमेंडेशन बंद हुआ उस आईडी को पेज से हटा देते थे, और फिर वो पेज से हम गलती किए बिना कंटेंट डालते रहते थे, तो हमारा रिकमेंडेशन फिर से ऑन हो जाता था। किसी किसी केस पे फेसबुक से फाइट करके भी हम ठीक कर लेते थे। मगर अब एक नया डेवलपमेंट दिखने के लिए मिल रहा है पेज रिकमेंडेशन को लेके, वो है कि अगर मान लो आपने आपके जो प्रोफाइल होता है, जैसे आपका प्रोफाइल हुआ उसका एक अबाउट सेक्शन रहता है, या फिर पेज होता है उसका एक अबाउट सेक्शन रहता है, और उस अबाउट सेक्शन पे अपने अनशन डिटेल डाल के रखा। शॉर्ट वीडियो बनाते हुए बोला था, मगर लोगों को ये पता नहीं चला अनशन डिटेल होता क्या है। तो यहाँ पे सुन लो भाई, अबाउट सेक्शन पे आपने यूएस का लोकेशन डाल दिया और आप वीडियो अपलोड करते हो बिहार से, तो वो फेसबुक का एआई अभी पकड़ रहा है। वो फेसबुक का एआई चाहता ही नहीं कि आप ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करो आपके पेज पे या प्रोफाइल डिटेल। आपने एक ही ईमेल आईडी मल्टीपल पेज बनाते हुए लगा के रखे हो, या फिर एक ही फोन नंबर मल्टीपल पेजों के अबाउट सेक्शन पे लगा के रखे हो, वो आपके बिजनेस को स्पैम करता है। वो एज ए पेज ओनर आपको लगेगा ये क्रिएटर वाला पेज है, वो तो बिजनेस है नहीं, कुछ भी लगा दूंगा। मगर फेसबुक जब देखता है अपना एल्गोरिदम लगा के, तो वो एक एक एंटिटी को एज ए बिजनेस देखता है, तो उसको लगता है कि बिजनेस को इंपर्सोनेट किया जा रहा है। तो आप वो नहीं कर सकते हो। अगर वो डिटेल आप अनशन डाल के रखोगे कि एक ही मेल आईडी हमने 3 पेज पे डाल दिया, एक ही फोन नंबर हमने 4 पेज पे डाल दिया, मिस इंफॉर्मेशन डाल दिया, लोकेशन जहां से अपलोड कर रहा हूं वहां का लोकेशन नहीं डाला है अबाउट सेक्शन, पेज मेरा चलता है बिहार से, त्रिपुरा से, और मैं डाल के रखा हूं यूएस यूके का लोकेशन, तो वो ऑथेंटिसिटी में इशू करता है और उसकी वजह से रिकमेंडेशन बंद हो रहा है। तो ये डिटेल आपको प्रॉपर डालना है, एकदम 100% 100% सच डाल दे, अंडशंड नहीं करना है। और उसके बाद जो प्रोफाइल पिक्चर डालते हो वो भी आपको ध्यान रख, वो भी कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए डालना है। ऐसे एडल्ट पॉर्न स्टार का फोटो लगा दिया कॉपी करके और पेज चला रहे हो, नहीं चलेगा, उस पे रिकमेंडेशन बंद हो जाए। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका जो पेज नेम होता है, वहां पे कोई जेनरिक टर्म यूज नहीं करना है। इंडिया लिख दिया या कोई फेमस ब्रांड का नाम लिख दिया, नहीं लिख सकते, वो इंपर्सनेशन होता है। वो लिखने से भी आपके प्रोफाइल को एआई पकड़ के पेनल्टी दे रहा है, और वो पेनल्टी हो रहा है अभी के टाइम पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी क्या पेज रिकमेंडेशन खराब हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो अपडेट है, इसके बारे में भी शॉर्ट में आपको बता दिया था, अब लॉन्ग पे बता रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो सम प्रोग्राम आर शटिंग डाउन। कौन सा प्रोग्राम शटिंग डाउन हो रहा है? बंद हो रहा है। शटिंग डाउन इन द सेंस बंद हो रहा है। कौन सा प्रोग्राम? इंस्ट्रीम बंद हो रहा है, बोनस बंद हो रहा है, एड्स ऑन रील्स बंद हो रहा है। कब बंद हो रहा है? 31 अगस्त, आने वाले 31 अगस्त को ये तीनों टूल बंद हो जाएगा, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे रहेगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं। ये 3 टूल बंद हो जाएगा, तो इन 3 टूल से जो अर्निंग कर रहे थे, जैसे फोटो डाल के हम लोग बोनस से अर्निंग कर रहे थे, इंस्ट्रीम वीडियो डाल के अर्निंग कर रहे थे, एड्स ऑन रील्स रील्स डाल के अर्निंग कर रहे थे, वो अर्निंग अब कहां से होगा? तो इस तीनों टूल का रिप्लेसमेंट होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंस्ट्रीम एड्स ऑन रील्स एंड परफॉर्मेंस बोनस विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल आफ्टर 31 अगस्त, स्विच टू कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल टू कीपिंग अर्निंग। यानी कि जो भी पेज ऑलरेडी इन 3 टूल में से कोई भी टूल से मोनेटाइज है, उन टूल अगर मोनेटाइज है तो उन क्रिएटर को उन पेजों पे 31 अगस्त खत्म होने से पहले पहले कंटेंट मोनेटाइजेशन से मोनेटाइज करने का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा स्विच करने की। अगर आपका पेज इन 3 टूल में से कोई भी टूल से मोनेटाइज नहीं है, उस केस पे सिर्फ और सिर्फ इनवाइट ओनली बेसिस पे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आएगा। वो आज भी आ सकता है, 1 साल बाद भी क्योंकि अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल है वो इलिजिबल बेसिस पे फेसबुक ने नहीं लाया है, सिर्फ इनवाइट बेसिस पे है। यानी कि फेसबुक अगर आपको सेटअप देगा तो ही आप मोनेटाइज कर सकते हो।
बाकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, जितने भी वीडियो फालतू के देखते हो, ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा, दिस इज जस्ट ए टाइम। वो लोग रेवेन्यू अर्न करेगा अगर आप लोग वीडियो देख, बाकी कंटेंट मॉडरेशन टूल मिलने का कोई ट्रिक नहीं है, वो सिर्फ फेसबुक ही देख। तो ये सारे डेवलपमेंट अभी हो रहा है फेसबुक पे, ये सारे मेटा के न्यू रूल्स गाइडलाइंस जो कि हमने देखा एग्जीक्यूट करते हुए, तो मुझे लगा आपको पूरा एक डिटेल वीडियो देना था, तो मैंने प्रोवाइड किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं दोस्तों बाय।